श्री साईं सच्चरित्र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है सभी साईं भक्तों के लिए। जो साईं बाबा के बारे में जानना चाहता है तो वो साईं सच्चरित्र के माध्यम से उनके चैप्टर्स पढ़कर जो है बहुत कुछ समझ पाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साईं सच्चरित्र जो कि एक ग्रंथ लिखा गया था श्री दाभोलकर जी द्वारा, जिन्हें आप हेमाड़ पंथ के नाम से भी जानते हैं, असल में उनको बाबा की परमिशन कैसे मिली और उन्होंने कैसे साईं सच्चरित्र लिखा? देखिए, 1910 के बाद से जो हेमाड़ पंत जी थे उनको बाबा के बारे में मालूम था और कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए थे कि उनको इतने महान संत के बारे में जो है उनकी जो जीवनी है वो लिखनी चाहिए, एक ग्रंथ में लिखनी चाहिए या फिर एक पुस्तक में लिखनी चाहिए। ऐसे उनके दिमाग में विचार थे और उन्होंने संपर्क किया श्यामा को और श्यामा से पूछवाया बाबा को कि आप परमिशन दीजिए। अब हुआ ये कि श्यामा जब द्वारका माई में पहुंचे और श्यामा बोलते हैं कि बाबा आप ये जो अन्ना साहिब हैं ये आपकी जो है जीवनी लिखना चाहते हैं और आप बस इनको उदी देकर आशीर्वाद देकर हाँ बोल दो। आप ये मत बोलिएगा कि मैं तो एक फ़कीर हूँ, मुझे जीवनी की क्या ज़रूरत, या मेरे ऊपर एक जीवनी लिखी जाए, ग्रंथ लिखा जाए या पुस्तक लिखी जाए, उसकी क्या ज़रूरत है। तो आप ऐसा कुछ मत कहना, आप सिर्फ आशीर्वाद देना और ये अन्ना साहब आपके ऊपर जीवनी लिखेंगे। ऐसा जो प्रार्थना है वो दाभोलकर जी ने करवाई श्यामा के थ्रू, जो कि बाबा के एक करीबी भक्त थे। उस पर बाबा ने परमिशन दे दी और साल था सन 1916 में फाइनली बाबा ने जो है वो परमिशन दी। 1916 में बाबा ने परमिशन देते हुए एक चीज़ कही कि अगर ये अपना ईगो ख़त्म करेंगे और नतमस्तक होंगे तब मैं खुद इनके माध्यम से अपनी जीवनी लिखूंगा। ऐसा बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उसके लिए उन्हें उनका अहंकार, उनका ईगो साइड में रखना होगा। और 1916 में जो फाइनल परमिशन है वो हेमाड़ पंत जी को मिलती है। 1916 से 1918, जब 1918 में 15 अक्टूबर को बाबा ने महासमाधि ली, तब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 चैप्टर्स, यानी कि 2 या 3 चैप्टर्स ही लिखे गए थे हेमाड़ पंत जी द्वारा। और मराठी जो लैंग्वेज है उसमें वो बहुत ही अच्छे राइटर थे, बहुत ही अच्छे लेखक थे और उन्हें बहुत ही इच्छा थी बाबा की जीवनी लिखने की, इसलिए उन्होंने लिखी। इंटरेस्टिंग बात जानने वाली वो ये है कि आधी से ज़्यादा, और लगभग मैं 80-90% कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो साईं सच्चरित्र है वो बाबा की महासमाधि लेने के बाद लिखी गई है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, बट सबसे खास बात ये थी क्योंकि जो हेमाड़ पंत जी हैं वो दीक्षित साहब, काका साहब दीक्षित, नाना साहब चांदोरकर को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो उनके माध्यम से बाबा के जो भक्त थे उनके माध्यम से उनको जो है मटेरियल है लिखने के लिए चाहिए था, जो कहानियाँ थी लिखने की चाहिए थी, वो सब उन्हें उन भक्तों से मिलती गई। अच्छा, 1918 में जब बाबा ने महासमाधि ली उस वक्त 2 या 3 चैप्टर ही लिखे गए थे साईं सच्चरित्र के। उसके बाद हेमाड़ पंत जी ने मदद की साईं संस्थान की। साईं लीला जो मासिक पत्रिका निकलती थी, हेमाड़ पंत जी और दीक्षित साहब और जो भी भक्त थे उनकी देखरेख, उनकी निगरानी में ही निकली करती थी, जिसमें बाबा की कहानियाँ लिखी होती थी। और साथ ही में एक बात और जानने वाली ये है कि जो हेमाड़ पंत जी हैं उनका योगदान बहुत ही बड़ा है, क्योंकि 1929 में जब उनकी डेथ हो गई उससे पहले तक उन्होंने 52 लगभग चैप्टर जो है वो बन के तैयार कर दिए और उनकी जो है डेथ के बाद 53rd जो चैप्टर ऐड हुआ और फिर पब्लिश की गई ये जो साईं सच्चरित्र है, जो आज तक 1930 से आज तक 2025 तक ये जो साईं सच्चरित्र है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है बाबा के बारे में जानने का। और साथ ही बाबा का खुद आश्वासन है कि जो इस साईं सच्चरित्र को पढ़ेगा या इसकी कहानियों का श्रवण करेगा उसके सारे दुख वो खुद दूर कर देंगे। क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि जो ये कहानियाँ इसमें बताई गई हैं, इसमें हेमाड़ पंत जी खुद कहते हैं कि एक फॉर्मेट में नहीं है, जैसे जैसे उनको याद आती जाएंगी वैसे वैसे वो लिखते जाएंगी। तो सबसे खास बात इसकी ये है कि इसमें जो है वो बहुत ही गहराई से जो है बाबा के बारे में आपको जानने को मिलता है। इसके बाद बीवी नरसिम्हा स्वामी जी महाराज ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है, जिन्होंने 1936 में बहुत सारे भक्तों का इंटरव्यू लिया और बाबा के लिए जो बाबा की जो भक्तों के इंटरव्यू के माध्यम से और जो बाबा की लीला है उनको अपने बुक्स में लिखा। तो इस तरीके से साईं सच्चरित्र भी तैयार हुआ था। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन जान के अच्छा लगा होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ढेर सारी ऐसी वीडियोस अपलोडेड है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक असली कहानी के साथ, रियल हिस्ट्री के साथ। ओम साई राम।